नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूरा ऑफ हिंदुस्तान पर। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर योद्धा कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ का जन्म अश्विन शुक्ल 8 को 1601 में हुआ था। राजस्थान के एक राजपूत योद्धा थे वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें लोक देवता भी माना जाता है। ये मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह जी के पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप के साथ अकबर से युद्ध लड़ा था। विक्रम संवत 1624 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे वीर कल्लाजी राठौड़। राजस्थान के अनेक वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिए थे, जिससे उनकी छवि लोक देवताओं जैसी बन गई थी। कल्लाजी राठौड़ एक ऐसे महामानव थे जिनका जन्म राजवंश के राज परिवार में हुआ था। इनके पिता मेड़ता के राव जयमल सिंह के छोटे भाई आस सिंह थे और भक्तिमती मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्लाजी की बचपन से ही रुचि सामान्य शिक्षा के साथ साथ योगाभ्यास में भी निपुण थी और साथ ही औषधि विज्ञान के संचालन में भी इनकी पूर्ण निपुणता थी। इन्होंने प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ से अपनी शिक्षा ली थी। इस समय मुगल आक्रमणकारी अकबर ने मेड़ता पे हमला कर दिया था। राव जयमल के नेतृत्व में इनके पिता आस सिंह जी ने व कल्लाजी ने डटकर अकबर से मुकाबला किया, पर सफलता न मिलने को देखकर जयमल जी ने अपने परिवार सहित घेराबंदी कर चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंच गए। वहां उनका राणा उदय सिंह द्वारा उनका स्वागत किया गया। वह उन्हें बेदनौर की जागीरदारी भी सौंपी गई। वह गुजरात के आसपास की सीमाओं पे उन्हें सीमा रक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया। उसके कुछ समय बाद वीर कल्लाजी का विवाह शिवगढ़ के राव कृष्णदास जी की पुत्री के साथ हुआ। कुछ मान्यताएं हैं कि दवारचार के हिसाब से उनकी सास ने उनकी आरती उतारने का जब समय आया, वो आरती उतार रहे थे, तभी राव कल्लाजी को राणा उदय सिंह जी का संदेश मिला कि अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर हमला कर दिया है। तब कल्लाजी को आदेश दिया गया कि अपनी तुरंत सेना लेकर चित्तौड़ दुर्ग पे आइए। कल्लाजी ने विवाह की औपचारिकताएं पूरी की। वह उनकी धर्मपत्नी को शीघ्र लौटने का बोलकर वहां से निकल गए। वह चित्तौड़ की तरफ कूच कर दिया। वह महाराणा उदय सिंह ने जयमल जी को सेनापति नियुक्त कर दिया था। उस समय अकबर की सेना ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया था। मेवाड़ी वीर किले से बाहर निकलकर हमला करते, शत्रुओं को हानि पहुंचा के फिर वापस किले में लौट आते। ऐसे कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। कई दिनों के संघर्ष के बाद जब क्षेत्रीय वीरों की संख्या बहुत कम हो गई थी, तब सेनापति जयमल जी ने निश्चय किया कि अब तो अंतिम संघर्ष का समय आ गया है और उन्होंने सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दे दिया। इस संदेश का अर्थ स्पष्ट था कि 13 फरवरी 1568 की रात चित्तौड़ दुर्ग में उपस्थित सभी क्षेत्रियों के लिए 23 फरवरी 1568 की रात चित्तौड़ दुर्ग में सभी क्षेत्राणियों ने जोहर किया और अगले दिन 24 फरवरी को मेवाड़ी वीर किले के दरवाजे खोलकर मुगल सैनिकों पे ऐसे टूट पड़े जैसे मानो कि भूखे शेर थे। भीषण युद्ध होने लगा। उसी युद्ध के दौरान राठौड़ जयमल जी के पांव में गोली लग गई थी, लेकिन राव जयमल जी की युद्ध करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। कल्लाजी राठौड़ ने यह सब देखकर वीर जयमल जी को अपने कंधों पे बिठाया उसके बाद जयमल जी को 2 तलवारें दे दी और खुद ने अपने दोनों हाथों में 2 तलवारें ले ली।
चारों तलवारों की गति बिजली से भी तेज चलने लगी। मुगल सेना के सिपाहियों की लाशें जमीन पे बिछती गई। अकबर ने ये देखा तो मानो लगा 2 सिर और 4 हाथों वाला कोई देवता युद्ध लड़ रहा है। युद्ध में दोनों वीर बुरी तरीके से घायल हो गए थे। कल्ला जी ने जयमल जी को अपने कंधे से नीचे उतारकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। तब अचानक पीछे से शत्रु सैनिक ने हमला कर दिया। हमले के दौरान कल्ला जी राठौड़ का सर धड़ से अलग हो गया था। सर कटने के बाद भी धड़ से कल्ला जी राठौड़ ने खूब मुगलों की सेनाओं को पछाड़ा, युद्ध लड़ते रहे। ये थे हमारे वीर कल्ला जी राठौड़, जिनकी यह थी वीर गाथाएं सदा अमर रहे। जय माता जी।